एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति सुंदर के साथ रहा करती थी। वो दोनों बेचारे गरीब थे। उनके घर का खर्चा उनकी खेती से चलता था। उसका पति सुंदरलाल खेती किया करता था। उसी से उनका घर का पूरा खर्चा चलता था। अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ कि इस बार की खेती से जो हमारे पैसे आएंगे उसी से मैं एक नया कमरा बना लूंगी या फिर घर की मरम्मत करा लूंगी। घर मुझे काफी कमजोर सा लगता है। बहुत दिन से मैं ये सोच रही हूँ। मैंने सोचा आज मैं आपसे कह ही दूं। अरे नहीं नहीं, इस बार मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि इस बार मुझे नई फसल के बीज लाने हैं और मुझे बीज बहुत महंगे पड़ेंगे। अगर बीज लाने के बाद पैसे बच गए तो तुम आराम से घर की मरम्मत करा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें उससे पहले पैसे नहीं दे सकता। तभी उसी रात को जंगल में बहुत तेज बरसात होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया और उसके पति की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वे बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कि मैं इस बार नई फसल उगाऊंगा, लेकिन ये फसल ही नहीं हुई। इस बारिश से तो मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो आकर सारी बातें टूनी से बताता है। टूनी भी इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उनके पास सिर्फ एक ही जरिया था जिससे कि उनका घर का खर्चा चलता था। अब उनके पास कुछ नहीं था। समय ऐसे ही बीतता रहता है। उनके घर में खाने की कमी आती रहती है। अजी सुनते हो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। घर में एक भी दाना खाने के लिए नहीं है। अब क्या करें? हमारे पास तो जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए हैं। अब घर में कुछ नहीं बचा खाने के लिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए और भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं शहर जाता हूँ और काम करता हूँ। शाम तक मैं घर वापस आ जाऊँगा। जो पैसे बनेंगे मैं उनसे घर का राशन पानी भी लेता आऊँगा। उसके बाद सुंदरलाल शहर की ओर काम करने निकल पड़ता है। इधर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। हे भगवान, बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। अब हमसे ऐसे नहीं रहा जा रहा। तभी शाम को उसका पति काम कर कर आ ही रहा होता है। तभी एक शिकारी पंछी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मेरा सब कुछ मेरे पति ही थे, अब ये ही इस दुनिया में नहीं रहे। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान तुम? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। हे भगवान, ये क्या हुआ? रो रो कर टूनी चिड़िया का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसके पास इस दुनिया में उसके पति के सिवाय और कुछ नहीं था। फिर समय ऐसे ही बीतता रहता है और उसके पति को गुजरे हुए 2 महीने होने को चले थे। अब टूनी चिड़िया थोड़ी सी संभल चुकी थी। अब उसको ये समझ आ चुका था कि अब जो भी करना है वो मुझे ही करना है। घर में एक भी दाना खाने का नहीं है और भूख बहुत तेज लग रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अब एक ही काम कर सकती हूँ। अब तो मैं थोड़ा मांग कर ही खा सकती हूँ, लेकिन इस जंगल में तो मुझे कोई मांगने पर भी नहीं देगा। मुझे दूसरे जंगल ही मांगने जाना पड़ेगा। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने जंगल से निकलकर दूसरे जंगल में मांगने जाती है। बहन, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे बहन, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ दिख रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम मुझसे बता सकती हो तुम्हें जो भी तकलीफ़ है। अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। हाँ बहन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं और मेरा पति दूसरे जंगल में रहा करते थे, लेकिन वे किसी काम से एक दिन बाहर गए हुए थे। शाम को जब घर लौट रहे थे तो उन पर एक शिकारी पंछी ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब मैं क्या करूँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे करके खाऊं मैं। अरे बहन, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है और मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितनी परेशान हो।
मैं तुम्हें ये कुछ बीज देती हूँ, इनको रख लो और इनको जाकर अपने खेत में लगा देना। ये जादुई मटर के बीज हैं। अब तुम खेती करके आराम से अपना पेट पाल सकती हो। शाम होने से पहले पहले टूनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बखेर देती है। चलो बीज तो मैंने बखेर दिए, अगर ये अच्छे से जमते हैं तो मैं इन मटर को बेचकर अपने घर का खर्चा आराम से चला लूंगी। उसके अगले दिन टूनी चिड़िया सोचती है, चलो बीजों को पानी देकर आती हूँ। कल जब मैं बीज बखेरने गई थी तो मुझे जमीन बहुत सूखी सी लग रही थी, ऐसे तो वे नहीं जमेंगे, पानी दे आती हूँ उनको। लेकिन चिड़िया भूल रही थी कि चिड़िया ने उसे जादुई बीज दिए हैं और उन पर तो फल भी आने लगे थे। वो एक ही रात में उग गए थे। अरे वाह, ये तो एक ही रात में उग गए, ये कैसा चमत्कार हुआ है। हाँ, मैं भूल रही हूँ, उस चिड़िया ने कहा था ये जादुई बीज हैं। अब मेरी समझ में आया ये एक रात में कैसे उग गए। बस अब जल्दी से इनको तोड़ लेती हूँ और बेचने चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी मटर को तोड़ती है और बेचने चली जाती है। उसकी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है और उसकी मटर बिकने लगती हैं। अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। मटर बेचकर टूनी चिड़िया शाम से पहले अपने घर आ जाती है और वह अपने लिए कुछ खाने की सब्जी और बहुत ही सुंदर सुंदर खाने के लिए सामान ले आती है। अब टूनी चिड़िया को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अफसोस कि उसने अपना पति खो दिया था। अब वह आराम से अपने घर में रहने लगती है। सोनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया सब्जी बेचने का काम किया करती थी और उसी के बगल में कालू कौवा भी अपनी सब्जी की दुकान लगाता था। कालू की दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आता था और टूनी की दुकान पे ग्राहक आते रहते थे। अरे क्या तुम ही टूनी चिड़िया हो? जी हाँ, सही पहचाना आपने, मैं ही टूनी चिड़िया हूँ। बताइए क्या काम है आपको। अरे काम तो मुझे कुछ नहीं है, मुझे तुमसे सब्जी खरीदनी है। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता। कुछ पक्षी तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे कि टूनी चिड़िया से अच्छी सब्जी कोई नहीं देता, इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास सब्जी लेने आया हूँ। हाँ हाँ भाई जी, क्यों नहीं, मेरे पास आपको बहुत ही ताजी सब्जियाँ मिलेंगी। ये ले लीजिए, ये रही आपकी सब्जियाँ, ये बिल्कुल आज की सुबह की ताज़ा सब्जियाँ हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो दूर दूर से ग्राहक आ रहे हैं और मेरे नाम से मुझे भी जानने लगे हैं। चलो आज की मजदूरी तो हो गई, अब मैं कल आऊँगी, अभी मैं घर चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरी दुकान पर तो ग्राहक ही नहीं आते। अरे यार, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस टूनी की दुकान पर तो ग्राहक ही आते रहते हैं और मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आता। कल को मैं ऐसा करूंगा कि कल को मैं खेत के बाहर ही दुकान लगा दूंगा और जो भी पक्षी वहां से गुजरेगा फिर वो तो मुझसे ही सब्जियां खरीद कर ले जाएगा। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी कुछ सोच रही थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गांव-गांव जाकर सब्जियां पहुंचानी पड़ा करेंगी। मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार ये पक्षियां मुझे मेरे नाम से जानने लगे हैं, अब तो मैं गांव-गांव जाकर सब्जी पहुंचाया करूंगी। 3 दिन मैं गांव जाया करूंगी और 4 दिन बाजार में। उसके अगले ही दिन से टूनी चिड़िया अपनी सारी सब्जियां लेकर गांव पहुंच जाती है और वहां पर भी टूनी चिड़िया की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और दूसरी तरफ कालू कौवा अपने खेत पर दुकान लगाता है, फिर भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। वो सोच ही रहा था कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, तभी एक पक्षी आसमान से कुछ सब्जियां ले जा रहा था। कालू कौवा तुरंत उसे देखकर समझ जाता है। अच्छा, तो इस वजह से मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे। ये टूनी चिड़िया अब गांव जाकर भी सब्जियां देती है। इस टूनी चिड़िया का मैं क्या करूं? मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये मुझे परेशान कर देगी। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया सारी सब्जियां बेचकर अपने घर आ जाती है
और कालू कौवा भी उसके घर में आ जाता है और चोरी से उसकी बातें सुनने लगता है। जैसे मेरा काम चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक बहुत ही अच्छा घर बना लूंगी। आज मेरा काम बहुत ही अच्छा चला, कल को मैं दूसरे गांव में सब्जी पहुंचाने जाऊंगी। कालू कौवा टूनी की सारी बातें सुनकर अपने घर आता है। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि मैं जाऊंगा कल को दूसरे गांव में सब्जियां बेचने, लेकिन ये टूनी चिड़िया तो मुझसे भी तेज हो रही है। ये तो कल को ही दूसरे गांव में जाएगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। मैं आज रात को ही जाकर इसके घर में आग लगा दूंगा। ना रहेगी टूनी चिड़िया और ना ये सब्जी बेचेगी। उसी दिन रात होने के बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर में जाकर आग लगा देता है। बेचारी टूनी चिड़िया सो रही थी। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने घर के बाहर आती है। अरे ये क्या, ये किसने किया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हुआ है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने तो बहुत कुछ सोच कर रखा था, लेकिन ये सब कुछ किसने किया है? जिसने भी किया है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वैसे मुझे एक पक्षी पर शक हो रहा है, मुझे कालू कौवे पर शक हो रहा है। वो ही मेरे काम से जलता होगा और उसी ने ये सब कुछ किया होगा। मैं कल को ही जाकर सरपंच जी से कहूँगी और इस कालू कौवे को इस जंगल से बाहर निकलवाऊंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सरपंच जी के पास जाती है। प्रणाम सरपंच जी, मैं बहुत ही परेशान हूँ। रात में अपने घर में सो रही थी और कालू कौवे ने नीचे से मेरे घर में आग लगा दी। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो बेघर हो गई हूँ, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं बचा। अरे क्या कहा टूनी चिड़िया, कालू कौवे ने तुम्हारे घर में आग लगा दी? ये उसने अच्छा नहीं किया। हमें पहले से ही वो कालू कौवा चतुर लगता था। हमें इस जंगल में उसको रखना ही नहीं चाहिए था, और हमारे जंगल में वो ऐसे काम करेगा हम तो खुद ही उसे बेदखल कर देंगे। उसके बाद सरपंच जी कालू कौवे को अपने पंचायत में बुलाते हैं। अरे आज सरपंच जी को क्या काम आ गया मुझसे, और इतनी सवेरा सवेरा सरपंच जी मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं टूनी चिड़िया सरपंच जी के पास ना चली गई हो। उसके बाद कालू कौवा घबराता हुआ सरपंच जी के पास आता है। जी बताइए सरपंच जी, क्या हुआ है? आपने मुझे इतनी सवेरा बुलाया है? हाँ, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। तुमने रात टूनी चिड़िया के घर में क्यों आग लगाई? हमें इस बात का जवाब चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि वो आग तुमने ही लगाई होगी, क्योंकि तुम बहुत चतुर हो। अरे अरे नहीं 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 सरपंच जी, मैंने कोई आग नहीं लगाई। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। मैं तो रात घर पर ही नहीं था, मैं तो जंगल से बाहर गया हुआ था, तो मैं आग कैसे लगा दूंगा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आग नहीं लगाई। ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। देखो कालू, अगर तुम इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराते और तुम्हारी जुबान बिल्कुल भी नहीं फिसलती, तो मैं एक बार मान लेता कि ये काम तुमने नहीं किया है। लेकिन तुमने ऐसा कर कर अब बिल्कुल साबित कर दिया है कि ये काम तुम ही ने किया है। अब हमें गुस्सा मत दिलाओ, तुम चुपचाप इस जंगल से बेदखल हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और आज के बाद इस जंगल के आसपास भी मत दिख जाना मुझे। तुम्हारे जैसे पक्षियों की मेरे जंगल में कोई ज़रूरत नहीं है। अब टूनी चिड़िया ने कालू कौवे को जंगल से बेदखल करा दिया था, लेकिन अब वह बेघर हो चुकी थी। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं बचा, तो मैं अपना काम कहाँ से शुरू करूँ? पहले मुझे अपना घर बनाना होगा, फिर मैं काम शुरू कर पाऊँगी। ऐसा करूँगी कि गर्मी भी बहुत हो रही है, इस बार मैं घास का घर बना लेती हूँ। गर्मियों में बहुत ही ठंडा रहेगा और उसमें मुझे गर्मी नहीं लगेगी। उसके बाद टूनी चिड़िया तपती धूप में जंगल में घास के लिए निकल जाती है और बहुत सारी घास ढूंढकर इकट्ठा कर लेती है, और टूनी चिड़िया अपने घर बनाने के लिए लग जाती है। और बहुत दिन तक मेहनत करने के बाद टूनी चिड़िया ने आखिरकार अपने लिए एक घास का सुंदर घर तैयार कर लिया था। चलो आखिरकार मेरा घर बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में।
चलो इसको अंदर से देखकर आती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया घर के अंदर आती है और अपना घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। घर अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर था। अरे वाह, मेरा घर तो अंदर से बहुत सुंदर है और बहुत ठंडा भी है। इसमें मुझे गर्मी नहीं लग रही। बस अब जल्दी से मैं कल को अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद मैं अच्छा काम करूंगी और अच्छा कमाऊंगी। वैसे भी सभी पक्षियों को पता चल गया होगा कि मैं सब्जी बेचने क्यों नहीं आ रही।